ओम शांति। आप सभी को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सभी मिलकर के इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मना रहे हैं। अंतर केवल इतना है कि इस वर्ष ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। मिल हम अभी भी रहे हैं, पहले भी मिलते थे, लेकिन अभी ऑनलाइन मिल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके मिल रहे हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और बहुत ही हर्ष की बात है कि पूरे विश्व ने इसको स्वीकार भी किया और ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा तो पहले से ही राजयोग की शिक्षा दी जाती है। तो आज हम आपको इस विषय पर थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे कि योग भी दो प्रकार का होता है। एक है हठ योग और दूसरा है राजयोग। तो जो हठ योग है वो शरीर के लिए है, इसलिए उसमें शारीरिक क्रियाएं होती हैं। हम उसमें शारीरिक आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं और जो भी कुछ उसके अंदर क्रियाएं होती हैं वो सब करते हैं। और वो भी अनिवार्य है, क्योंकि शरीर का स्वास्थ्य अगर अच्छा है तभी आपका मन भी परमात्मा में एकाग्र हो सकता है। अगर आपको शरीर में मानो कहीं दर्द है या कहीं आपके शरीर में अकड़न है, ऐंठन है या कोई तकलीफ है शरीर के अंदर, तो शरीर की तकलीफ जो है वो कई बार मन को भी एकाग्र नहीं करने देती है। तो जो हठ योग है वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है, लेकिन साथ साथ जो राजयोग है वो आत्मिक स्वास्थ्य के लिए, स्पिरिचुअल वेलनेस के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए अनिवार्य है। क्योंकि हेल्थ के केवल एक ही एस्पेक्ट्स नहीं होते हैं। हेल्थ हमारी फिजिकल भी है, सोशल हेल्थ भी है, इकोनॉमिकल हेल्थ भी है और स्पिरिचुअल हेल्थ भी है। अगर हमारी केवल फिजिकल हेल्थ अच्छी है लेकिन हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी नहीं है, स्पिरिचुअली इमोशनली हम स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो हमारी फिजिकल हेल्थ भी धीरे धीरे डाउन होने लग जाती है। आप देखेंगे कि आजकल हमारे सेक्रेटरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, फिजिशियंस कम होते जा रहे हैं और सेक्रेटरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। और सेक्रेटरीज क्या कहते हैं कि जो आपके फिजिकल एलिमेंट्स हैं उसका भी रूट कॉज आपकी मेंटालिटी है, आपकी इमोशनल हेल्थ है। अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो उसका असर आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी आता है। तो फिजिकल हेल्थ से भी ज्यादा जरूरी इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ है। अगर आपका मन सशक्त है, मन के अंदर पॉजिटिविटी का खजाना भरा हुआ है, तो आपका मन आपके तन को भी चला लेगा। आप सभी इस बात के अनुभवी हैं। कई बार हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, मानो
मेरे सिर में दर्द है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। लेकिन उसी समय पर घर में कोई फंक्शन चल रहा है और जो मेरा मन पसंद है, और मेरा मनपसंद फंक्शन चल रहा है, मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है, घर में काम भी बहुत है, भागदौड़ भी बहुत है, मेहमान भी बहुत आए हुए हैं, खाना भी बनाना है, उनको अटेंड भी करना है, और भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन मेरा मन खुश है, और मेरा मन खुश है तो मैं क्या करूंगी? उस सिर दर्द को इग्नोर करूंगी। वो सिर दर्द होते हुए भी मैं उसको चला लूंगी। लेकिन अगर मुझे शारीरिक रूप से कोई भी तकलीफ नहीं है, मैं हेल्दी हूं, लेकिन मेरा मन ठीक नहीं है, हम क्या कहते हैं? आज मेरा मन ठीक नहीं है। तो अगर मेरा मन ठीक नहीं है तो तन ठीक होते हुए भी तन कार्य नहीं करेगा। क्यों? मेरा मन ठीक नहीं है। इसलिए मन का स्वास्थ्य अति अनिवार्य है। मन का निरोगी होना, मन का पॉजिटिव होना अति अनिवार्य है। अगर मेरा मन हेल्दी है तो तन कैसा भी क्यों ना हो, मन उसको चला लेता है। लेकिन अगर मन खुश नहीं है तो अच्छा तन होते हुए भी हम कोई भी कार्य बोझिल होकर के करते हैं, हल्के होके नहीं करते हैं। तो जो राजयोग है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो पिछले 80 वर्षों से सिखाया जा रहा है, इस राजयोग में हमारा मन स्वस्थ होता है, मन को सुविचार मिलते हैं, शुद्ध विचार मिलते हैं, मन को शुद्ध भोजन मिलता है, मन को प्रॉपर डाइट मिलती है, जिससे हमारा मन स्वस्थ हो जाता है। तो राजयोग कोई शारीरिक योग नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल योग है, रूहानी योग है। जैसे उस योग को करने से, फिजिकल योगासन जब हम करते हैं तो हमको फिजिकली फिटनेस प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमें मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस प्राप्त होती है। और अगर हमारी स्पिरिट हेल्दी हो गई, अगर हमारा मन अच्छा हो गया, सुमन बन गया, तो सभी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। क्योंकि मनोवैज्ञानिक जो आज बता रहे हैं कि शारीरिक रोगों का भी 80 से 90% कारण हमारा मन है। अगर हमारे मन के अंदर श्रेष्ठ विचार नहीं चल रहे हैं, सुविचार नहीं चल रहे हैं, आध्यात्म के विचार नहीं चल रहे हैं, स्ट्रेस के विचार हैं हमारे मन के अंदर, किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, वेस्ट थॉट्स चल रहे हैं, टॉक्सिक थॉट्स चल रहे हैं, तो हमारा मन जो विचार करता है, हमारे ब्रेन से उसी प्रकार के केमिकल्स रिलीज होते हैं
नेगेटिव और पॉजिटिव, और वो केमिकल्स ही हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं या रोगों को बढ़ाते हैं। हमारे मन के विचारों पर ये डिपेंड करता है कि हमारा ब्रेन किस प्रकार के केमिकल्स रिलीज करता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देखेंगे इसके अंदर कि कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत ही प्रिय है, बहुत प्यार करते हैं आप उस व्यक्ति से, और बहुत समय से आप उस व्यक्ति से मिले नहीं हैं। आप अपने घर के अंदर कुछ कार्य कर रहे हैं, अचानक डोर बेल बजती है, आप दरवाजा खोलते हैं और सामने वही व्यक्ति खड़ा है। उस समय आपकी मन की स्थिति क्या होगी? कितना आप खुशी में नाचेंगे, आपका मन कितना प्रसन्न हो जाएगा, आनंद आ गया आपको तो मानो। तो उस समय आपके मन के जो खुशी के विचार हैं, उनसे आप देखेंगे आपके शरीर में भी स्फूर्ति आ जाती है, चुस्ती आ जाती है। आप शायद सोच रहे हो आज हम दाल चावल बना के खा लेंगे घर में, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति आया आपके मन में क्या आने लग जाता है? नहीं, ये तो बहुत दिन के बाद आया है, केवल दाल चावल नहीं, हमें तो और भी बहुत कुछ बनाना है। तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर के अंदर वो स्फूर्ति आने लग जाती है। वो स्फूर्ति कैसे आई? आपके मन के विचार से। आपके मन के अंदर ये संकल्प आया क्योंकि आपको प्रेम है उस व्यक्ति के साथ, और प्रेम है इसलिए उसके प्रेम में आपके मन में क्या हुई? आनंद की लहरें उत्पन्न हुई, प्रफुल्लित हो गया आपका मन, और उन आनंद की लहरों ने आपके शरीर को भी क्या किया? स्फूर्त कर दिया, एक्टिव कर दिया, अलर्ट कर दिया। और उस एक्टिव और अलर्टनेस में अब आपसे कोई भी कार्य करा सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरी ओर आप देखें कि आप जिस व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं और आप सोच ही रहे हैं कि ये थोड़ा थोड़ा दिन बाद हमारे घर आके बैठ जाता है, खाना खाने लग जाता है, उसी टाइम आता है जब खाने का टाइम होता है, और ऐसा सोच ही रहे हैं, और अचानक फिर डोर बेल बजती है और वो व्यक्ति आ जाता है। उसको देखते ही आपके मन के विचार कैसे होते हैं? सोचिए कैसे होंगे आपके मन के विचार? क्या लगेगा? लो आज फिर आदम का, और फिर इसका खाना बनाना पड़ेगा, अब तो ये खाना खाए भी नहीं जाएगा ही नहीं, अब हमारे खाने का टाइम है, हमने अपने लिए तो बना लिया, अभी और आ गया, ऊपर से इसके लिए स्पेशल बनाना पड़ेगा। तो आपका शरीर भी क्या होगा? क्योंकि आपके मन के जो विचार हैं वो आपके शरीर को प्रभावित कर रहे हैं। आपका ब्रेन वही केमिकल्स रिलीज कर रहा है जो आप विचार कर रहे हैं, और वो पूरे शरीर के अंदर ब्रेन एक मैसेज देता है। अगर आपके मन के अंदर पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, एलिवेटेड थॉट्स आ रहे हैं, स्पिरिचुअल थॉट्स आ रहे हैं, तो आपका ब्रेन पूरे शरीर को एक्टिव होने का मैसेज देता है। लेकिन अगर आपके मन के अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, स्ट्रेस के थॉट्स आ रहे हैं, तो आपका ब्रेन आपकी बॉडी को कौन सा मैसेज देगा? एक्टिव होने का मैसेज नहीं देगा, डल होने का मैसेज देगा। तो बॉडी के ऑर्गन्स भी क्या फील करते हैं? डल फील करते हैं। तो हमारा जो राजयोग है, राजयोग हमको यही सिखाता है कि आप अपने मन को स्वस्थ करें,
मन स्वस्थ होगा तो मन के स्वास्थ्य का प्रभाव तन पर 100% आता है। गारंटी है, प्रूवन है, रिसर्चेस है इसके बारे में बहुत सारी। प्रैक्टिकल आप अपने डेली रूटीन में भी इसको रिसर्च कर सकते हैं। तो राजयोग, इसे राजयोग क्यों कहा गया? क्योंकि इस योग के अंदर सब योग समाये हुए हैं। राजयोग में भक्ति योग, कर्म योग और अनेक प्रकार के योग। इसमें हम परमात्मा को याद करते हैं, तो ये भक्ति योग भी है। हम इसको चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते हुए करते हैं, तो ये कर्म योग भी है, ये संन्यास योग भी है। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं? बुराइयों का, नेगेटिविटी का संन्यास करते हैं। इसलिए इसे संन्यास योग भी कहा गया है। और ये योग सब योगों का राजा है, इसलिए भी इसे राजयोग कहा गया। इस योग के द्वारा हम अपनी सारी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आज हमें हमारे अपने ऑर्गन्स के ऊपर कंट्रोलिंग पावर नहीं है। हम जो देखना चाहते हैं उसके अलावा भी हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो हम देखना नहीं चाहते हैं। हम बहुत सारी ऐसी बातें बोल देते हैं जो हम बोलना नहीं चाहते हैं। हम बहुत सारे ऐसे कर्म कर देते हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं। तो ये राजयोग हमको क्या करता है? ये हमको अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करना सिखाता है। कंट्रोलिंग पावर, सेल्फ कंट्रोलिंग पावर ये हमको देता है। इसलिए इसे राजयोग कहा गया है। और इस राजयोग के द्वारा हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। जैसे हम देखते हैं देवियों को अष्टभुजाधारी दिखाया गया है, तो अष्टभुजाएं अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। और हम उन देवियों को क्या कहते हैं? शिव शक्तियां। शिव शक्तियां यानी कि जब उनका मन और बुद्धि शिव परमात्मा से लगता है तो परमात्मा की शक्तियां उनमें ट्रांसफर होती हैं। जैसे सूर्य स्नान से सूर्य की किरणें हमारे शरीर में ट्रांसफर होती हैं। इसी प्रकार से राजयोग के द्वारा जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा की शक्तियां, उसके गुण, उसकी पावर्स हमारे में ट्रांसफर होती हैं, जिनको मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित किया गया है। परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है, हम उसकी शक्तियों को विभाजित नहीं कर सकते हैं, ना वर्णन कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए, प्रैक्टिकल जीवन में व्यवहार में लाने के लिए उनको 8 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहली है समेटने की शक्ति, दूसरी सहन करने की शक्ति, तीसरी समाने की शक्ति, चौथी परखने की शक्ति, 5वीं निर्णय करने की शक्ति, 6ठी सामना करने की शक्ति, 7वीं सहयोग की शक्ति और 8वीं विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। तो ये अष्ट शक्तियां
हमको राजयोग से प्राप्त होती हैं। तो आज हम पहली शक्ति, समेटने की शक्ति के ऊपर विचार करेंगे कि ये समेटने की शक्ति क्या है। समेटना यानी अपना बैगेज पैक करना, पावर टू पैकअप, किसी भी चीज को पैकअप करना, समेटना। जैसे आप देखेंगे कि जब हम कहीं यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा पर जाते समय हम क्या करते हैं, अपना बैगेज पैक कर लेते हैं, समेट लेते हैं। हमारे पास कितना सामान होता है, ट्रैवलिंग का, रास्ते का भी सामान होता है, जहां हम आउटिंग के लिए जा रहे हैं वहां का भी सामान होता है, वस्त्र इत्यादि बहुत सामान होता है। लेकिन हम सबको अगर एक एक सामान को हाथ में लेकर के जाएं तो क्या हम यात्रा कर सकते हैं? तो हम क्या करते हैं, अपना बैगेज पैक कर लेते हैं। पैकअप की पावर है। तो जब हम पैक कर लेते हैं तो हमारी यात्रा क्या होती है, सरल हो जाती है। तो इसी प्रकार से ये जो राजयोग है ये एक यात्रा है। कैसी यात्रा कि हम आत्माएं मन और बुद्धि के द्वारा परमात्मा को याद करते हैं। अपना मन और बुद्धि उसके पास ले जाते हैं जहां वो रहता है। तो ये हम एक स्पिरिचुअल जर्नी करते हैं, रूहानी यात्रा करते हैं। अब इस यात्रा में हमें कौन सा सामान समेट करके ले जाना है, कैसे करते हैं हम ये यात्रा? ये यात्रा होती है मन और बुद्धि के द्वारा, और उन्हीं को ही हमें पैकअप भी करना है। क्योंकि आज हमारा मन बहुत बिखरा हुआ है, हमारी बुद्धि बहुत भटकी हुई है। अधिकतर लोग हमारे पास आते हैं और एक शिकायत करते हैं कि हम परमात्मा को याद तो करना चाहते हैं, हम बैठते भी हैं उसकी याद में, लेकिन समस्या बीच में क्या आती है कि हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता। हम याद करते हैं परमात्मा को और हमें उस समय याद आती है दूसरी बातें, जो बातें हमें कभी आगे पीछे याद नहीं आती हैं, वो सभी बातें हमें उस समय याद आती हैं जब हम अपने मन को परमात्मा में एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब हमारा मन और बुद्धि बिखरा हुआ है। अब ये समेटने की शक्ति हमारे अंदर कैसे आएगी? उसके लिए हमें चाहिए स्वयं का परिचय। जब तक हमें स्वयं का परिचय नहीं है कि मैं कौन हूं, तो हम अपना बैगेज पैक भी नहीं कर सकते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि हम अभी तक अपने को क्या समझते आए, देह समझते आए, और दैहिक रूप से ही सबके साथ हम व्यवहार करते आए, दैहिक कर्म किए, दैहिक संबंध निभाए, दैहिक व्यवहार किए। इसलिए जब हम परमात्मा को याद करने बैठते हैं तो वो सब दैहिक चीजें हमारे पास आ जाती हैं। तो परमात्मा को याद करने का पहला नियम है अपने को आत्मा निश्चय कर उस परमात्मा को याद करना। तो तब तक हमारा मन
बुद्धि सिमट नहीं सकता है जब तक हम अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे। जब हम अपने को आत्मा निश्चय करते हैं तभी हमारा मन परमात्मा में एकाग्र होता है। तो राजयोग के लिए सबसे पहले हमें स्वयं का परिचय चाहिए कि मैं कौन हूं। तो जैसे कि आज तक हम स्वयं को देह समझते आए, तो परमात्मा ने हमको बताया कि बच्चे तुम ये देह नहीं हो, तुम तो कौन हो? इस देह को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति जो श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, चैतन्य है। ना उसे शस्त्र काट सकता, ना उसे पवन उड़ा सकती है, न जल उसे भिगो सकता, न शस्त्र उसे काट सकता है। कोई भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। तो मैं अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। इस शरीर को चलाने वाली एक ड्राइवर हूं। ये शरीर मुझ आत्मा की गाड़ी है और मैं ड्राइवर बनकर के इस शरीर रूपी गाड़ी का कंट्रोल करती हूँ। और मेरा निवास स्थान मस्तक के बिल्कुल बीच में है, जहाँ पर हम सभी तिलक भी लगाते हैं, बिंदी भी लगाते हैं। आप देखेंगे कोई भी शुभ अशुभ कार्य होता है तो तिलक लगाया जाता है, और तिलक हमेशा कहाँ लगाया जाता है? मस्तक के बिल्कुल बीच में लगाया जाता है। यही मेरा निवास स्थान है। आप देखेंगे हमारा जो संबंध होता है, स्नेह होता है, वो भी आत्मा के साथ ही होता है। आत्मा जब देह का त्याग कर देती है तो हम अपने नियर एंड डियर्स को क्या मैसेज डिलीवर करते हैं? हमारे दादाजी चले गए, या हमारी दादी चल बसी, या हमारा नाना जी हमारे बीच में नहीं रहे। वो शरीर तो वही होता है, हम सबके बीच में ही है शरीर। तो भी हम क्या कहते हैं? हमारा फलाना संबंधी हमारे बीच में नहीं रहा। कौन नहीं रहा? हमारा संबंध किसके साथ था? क्या शरीर के साथ? अगर उस शरीर के साथ हमारा संबंध था तो शरीर तो वही है, शरीर तो कहीं नहीं गया। अभी कौन चल बसा? तो हमारा संबंध, हमारा स्नेह शरीर के साथ नहीं है, लेकिन उस शरीर के अंदर रहने वाली जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, उसके साथ हमारा स्नेह और संबंध था। और जब वो चली गई तो हम क्या कहते हैं? हमारा संबंध ही चला गया। अब उस शरीर के साथ हमारा कोई मोह नहीं है। हम क्या करते हैं? स्वयं सब मिलकर के उस शरीर को अग्नि के हवाले कर देते हैं। सबको बुलाते हैं अपने डियर एंड डियर्स को, आओ, आकर के हम सब क्या करेंगे? इसका अंतिम संस्कार करेंगे। और हम स्वयं उस शरीर को अग्नि के हवाले कर